एक लड़की पर केस कर दिया गया क्योंकि उसने ब्लाइंड डेट के दौरान कहा कि वह ऐसे परिवार में शादी नहीं करना चाहती जहां सास है। अगले दिन उसके ब्लाइंड डेट की मां ने सुसाइड कर लिया। उसे गोल्ड डिगर कहा गया जिसने उसे सुसाइड के लिए मजबूर किया। उसे 3 मिलियन युआन का हर्जाना देने के लिए मजबूर किया गया और ऑनलाइन रिपोर्ट्स ने उसकी इज्जत खराब कर दी। हालांकि उसके ब्लाइंड डेट को दूर से ही मजाक उड़ाया गया। अपनी बर्बाद जिंदगी से टूट चुकी लड़की ने सब खत्म करने का फैसला किया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को अपनी ब्लाइंड डेट के दिन दोबारा जन्मा पाया। जिस शैतान ने उसे गलत तरीके से मौत के घाट उतारा था वह अब उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। मिस सू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लड़की ने कसम खाई कि वह कभी अपनी बात नहीं दोहराएगी। इसलिए उसने अपने फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दी और उसे बताया कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और ब्लाइंड डेट सिर्फ उसके माता पिता को खुश करने के लिए थी। वह बेफिक्र रहा। उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि फीलिंग्स पैदा की जा सकती हैं और अगर वह उसे एक मौका देने को तैयार है तो वह अब भी उससे शादी करना चाहता है। लड़की को एहसास हुआ कि ये शब्द बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसकी पिछली जिंदगी में थे। भले ही उसके मना करने की वजहें अलग थीं, ली डोंगहुई फिर भी उससे शादी करने पर अड्डा रहा। तो लड़की उसने अपनी माँ का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी माँ शायद एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं होगी जिसके पास एक पक्का पार्टनर हो। हालांकि ली डोंगहुई ने कहा कि वह अपनी माँ को मना लेगा। जब तक वह खुश है वह कुछ भी मान सकती है। लड़की को एहसास हुआ कि उसका रिएक्शन पूरी तरह से गलत था। आमतौर पर एक माँ अपने बेटे को किसी बॉयफ्रेंड वाली लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं होती। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या वह क्या कहती है। उन्हें बस एक ब्लाइंड डेट चाहिए थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने ली परिवार की अजीब बातों पर ध्यान नहीं दिया था। अब ऐसा लग रहा था कि जिस पल से वह ब्लाइंड डेट के लिए राजी हुआ अंत पहले से तय था। उसकी डरावनी मुस्कान को देखकर लड़की अब उसके साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। वह खड़ी हुई और कहा कि वे सही नहीं है। जल्दी से ब्लाइंड डेट खत्म करके चली गई, उसके बुरे हाव भाव से अनजान। मिस सू, आप बच नहीं सकी। कार में वापस आकर लड़की ने वह रिकॉर्डिंग बजाई जो उसने अभी सुनी थी। वह सोच रही थी कि अगर यह रिकॉर्डिंग उसके पिछले जन्म में होती तो क्या वह बच पाती। लेकिन पिछले जन्म में उसने कहा था कि वह ऐसे परिवार में शादी नहीं करना चाहता जिसका बॉयफ्रेंड हो। इस रिकॉर्डिंग के बावजूद सास का परिवार अभी भी गलत सबूत है। लेकिन इस जन्म में उसने साफ साफ कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड था और वह सिर्फ ब्लाइंड डेट को खुश करने के लिए था। अगर ली डोंगहुई की माँ की मौत भी उसकी वजह से हुई तो यह लॉजिकल नहीं लगा। जब तक कि उसकी माँ की मौत का मुझसे कोई लेना देना ना हो। खुशकिस्मती से इस जन्म में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसे जल्दी से सबूत इकट्ठा करने होंगे और ली डोंगहुई की साजिश का पर्दाफाश करना होगा। ली की माँ के सुसाइड को 12 घंटे से भी कम समय हुआ है। इसलिए लड़की ने पहले अपने पड़ोस में जाने का फैसला किया। उसने बुलेटिन बोर्ड पर देखा कि ली डोंगहुई की माँ को लाइलाज कैंसर था। उसने तुरंत नोटिस की फोटो खींच ली। तभी